हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 28th क्लास है और बैंक रिकन्सिलेशन की ये 3rd क्लास है। इससे पहले बैंक रिकन्सिलेशन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और उन 2 क्लासेस की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल पर SAP FICO ट्रेनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें SAP FI की अभी तक की सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और FI के प्रोसेस को समझने के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आज की क्लास प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बैंक रिकन्सिलेशन की प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने GLs की क्रिएशन का प्रोसेस किया और इसके बाद बैंक की क्रिएशन और देन हाउस बैंक की क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट किया था और उसके बाद हाउस बैंक के अंदर बैंक अकाउंट की कनेक्टिविटी का प्रोसेस S/4HANA में और ECC में दोनों में परफॉर्म किया था। आज की क्लास में हम बैंक रिकन्सिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन S/4HANA में परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए सेपरेट डिफाइन होंगी और इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हुए हम बैंक स्टेटमेंट की इनकमिंग और आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस को सिस्टम में पोस्ट करेंगे और इसके बाद पोस्टिंग कीज़ डिफाइन करेंगे और देन पोस्टिंग रूल्स क्रिएट करेंगे और इन पोस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम सिस्टम मेन GL में ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करेगा और इसके बाद फाइनली हम एक वेरिएंट डिफाइन करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम बैंक रिकन्सिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हम एक्सेल में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट 4 स्टेप्स हमारी प्रीवियस 2 क्लासेस में कंप्लीट हो चुके हैं और आज की क्लास में हम 5th स्टेप से स्टार्ट करेंगे, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं, SPRO। ये कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स हैं और हम इसको कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू भी कर सकते हैं और टी कोड्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट मैं कॉन्फ़िगरेशन पाथ को फॉलो करता हूँ। SAP रेफरेंस IMG, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ट्रांजैक्शंस, मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। इसको क्लिक करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप है क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम इसको क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट करेंगे, एक आउटगोइंग के लिए और एक इनकमिंग के लिए। तो मैं न्यू एंट्री पे आता हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर रहा हूँ, S001 और ये होगी आउटगोइंग के लिए। उसके लिए हमें नेगेटिव का साइन सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे S002 और ये इनकमिंग के लिए होगी। इसके लिए हम पॉजिटिव का साइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, एंटर किया और इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब ये हमारी 2 बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो चुकी हैं और इन ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हुए हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज को सिस्टम के अंदर पोस्ट करेंगे। तो बेसिकली जो आउटगोइंग की ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए हम बिजनेस ट्रांजैक्शन S001 यूज़ करेंगे और इनकमिंग की ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के लिए S002 की बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से वापस आते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन पोस्टिंग कीज़ एंड पोस्टिंग रूल्स फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट देंगे और यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होंगे। तो उसमें सबसे फर्स्ट है क्रिएट अकाउंट सिंबल्स। अब यहाँ पे हम अकाउंट सिंबल्स क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए न्यू एंट्री पे आते हैं। अब यहाँ पे हम 3 अकाउंट सिंबल्स क्रिएट करेंगे, एक मेन अकाउंट के लिए, एक आउटगोइंग के लिए और एक इनकमिंग के लिए। S000 फॉर मेन बैंक अकाउंट, S001 फॉर आउटगोइंग बैंक अकाउंट, और देन S002 फॉर इनकमिंग। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। अब ये हमारे 3 अकाउंट सिंबल्स क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन अकाउंट सिंबल्स को GL के साथ लिंक करेंगे। असाइन अकाउंट्स टू द अकाउंट सिंबल्स। अब हम असाइन अकाउंट्स टू अकाउंट सिंबल इसको क्लिक करते हैं और न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे हमने जो अकाउंट सिंबल्स क्रिएट किए हैं उनको GL के साथ लिंक करेंगे। तो अकाउंट सिंबल्स हमारे S000 और उसके बाद करेंसी हमारी PKR आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे हम GL ऐड करेंगे। इसके बाद S001 फॉर आउटगोइंग, यहाँ पे करेंसी आ जाएगी और यहाँ पे GL, ये बेसिकली GL मास्किंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, और S002 करेंसी PKR और यहाँ पे लास्ट पे 2 डिजिट आ जाएगा। अब जब भी हम किसी भी हाउस बैंक के लिए 3 GLs क्रिएट करेंगे, मेन का, आउटगोइंग का और इनकमिंग का, उसका सीक्वेंस भी हमेशा हम उनके एंड के डिजिट 0, 1, 2 ही रखते हैं।
इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ये हमारे अकाउंट सिंबल जीएल अकाउंट के साथ लिंक हो गए हैं। 0 का डिजिट मेन अकाउंट के लिए होगा, 1 का आउटगोइंग के लिए और 2 का डिजिट इनकमिंग के लिए होगा। इसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट कीज़ फॉर पोस्टिंग रूल्स। अब यहाँ पे आते हैं तो इस स्टेप में हमने कीज़ डिफाइन करनी है पोस्टिंग रूल्स के लिए, तो उसके लिए हम न्यू एंट्री पे आते हैं। अब यहाँ पे हम दो पोस्टिंग कीज़ डिफाइन करेंगे आउटगोइंग के लिए और इनकमिंग के लिए। तो S001 फॉर आउटगोइंग, S001 आउटगोइंग पेमेंट के लिए और S002 फॉर इनकमिंग पेमेंट। और इसके बाद इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने पोस्टिंग रूल्स के लिए कीज़ डिफाइन करनी है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम पोस्टिंग रूल्स डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और न्यू एंट्री पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने बैंक रिकन्सिलेशन के लिए पोस्टिंग रूल्स डिफाइन करने हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए सेपरेट। बट उसके लिए पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं एक्सेल पे आके इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम आउटगोइंग पेमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारा वेंडर इन्वॉल्व होता है, तो हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। वेंडर इनवॉइस में हमारा परचेज़ का जीएल या एक्सपेंस का जीएल डेबिट होता है। ये हमारा डेबिट हो जाएगा और उसके बाद इसके अगेंस्ट वेंडर क्रेडिट होता है। बट एट द टाइम ऑफ वेंडर पेमेंट इसमें हमारा वेंडर डेबिट हो जाता है, मीन्स कि हम वेंडर को पेमेंट कर रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारा बैंक का जीएल क्रेडिट हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा बैंक आउटगोइंग का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद जब हमारी रिकन्सिलेशन होती है, बीआरएस एग्जीक्यूट होती है, तो उस टाइम हमारी जो एंट्री बनती है और बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम हमारी जो एंट्री पोस्ट होती है उसमें बैंक आउटगोइंग का अकाउंट डेबिट होता है। और इसके साथ मेन का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और ये हमारी एंट्री बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम ऑटोमेटिकली मेन जीएल के अंदर पोस्ट होती है, जिसमें आउटगोइंग का अकाउंट डेबिट होता है और मेन का अकाउंट क्रेडिट होता है। अब यहाँ से आउटगोइंग यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और इधर डेबिट हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री वेंडर टू मेन अकाउंट हो जाएगी, मीन्स के वेंडर डेबिट और मेन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी फाइनल एंट्री होगी। और ये प्रोसेस होता है आउटगोइंग की पेमेंट के लिए। सिमिलरली अगर हम इनकमिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले कस्टमर इनवॉइस की बात करते हैं। कस्टमर इनवॉइस में हमारा कस्टमर डेबिट होता है और उसके अगेंस्ट सेल्स का जीएल क्रेडिट होता है। ये हमारी कस्टमर इनवॉइस की एंट्री इस तरीके से पोस्ट होती है, कस्टमर डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। इसके बाद जब कस्टमर पेमेंट की बात आती है तो और कस्टमर पेमेंट के टाइम हमारा इनकमिंग का जीएल डेबिट होता है और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होता है। अब ये हमारा कस्टमर पेमेंट के टाइम इनकमिंग का जीएल डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब इसकी जब बैंक रिकन्सिलेशन होगी तो उस टाइम जो एंट्री पोस्ट होगी, बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम मेन का जीएल डेबिट होगा और इनकमिंग का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब कस्टमर पेमेंट में जो हमारा इनकमिंग का अकाउंट डेबिट हो रहा था और यहाँ पे इनकमिंग का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली जो एंट्री पोस्ट होगी मेन अकाउंट डेबिट होगा और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी फाइनल एंट्री ये पोस्ट होगी जिसमें मेन अकाउंट डेबिट और कस्टमर क्रेडिट होगा। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम एसएपी के अंदर पोस्टिंग रूल्स डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम एसएपी पे आते हैं।
यहाँ पे हम अपने पोस्टिंग रूल्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा पोस्टिंग रूल होगा जो कि आउटगोइंग पेमेंट के लिए होगा, और उसके लिए हमने पोस्टिंग रूल डिफाइन किया था S001। और इसके बाद पोस्टिंग एरिया हमारा होगा बैंक अकाउंटिंग, ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। तो आउटगोइंग पेमेंट के लिए हमने अकाउंट सिंबल जो बनाया था वो S001 है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और इसके अगेंस्ट जो GL क्रेडिट होगा वो मेन का GL होगा, और 50 की क्रेडिट के लिए होगी, पोस्टिंग की 50 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके बाद अकाउंट सिंबल जो कि मेन का होगा, क्योंकि हमारा मेन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम S000 वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मीन्स कि अब यहाँ पे हम वो रूल डिफाइन कर रहे हैं जिसकी बेस पे बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम सिस्टम ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट करेगा। जिसमें आउटगोइंग पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो आउटगोइंग पेमेंट के लिए हमने जो रूल डिफाइन किया था S001, वो आउटगोइंग का GL डेबिट होगा, और उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट होगा वो मेन का GL होगा। GL क्रेडिट के लिए 50 की यूज़ करते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट टाइप पे आते हैं। यहाँ से हम नॉर्मली SA की डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करते हैं, आप AB की भी कर सकते हैं, तो बट मैं SA की सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने ऐड कर ली। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग टाइप हम बताएंगे। यहाँ पे डिफरेंट पोस्टिंग टाइप्स आ रही हैं, बट यहाँ पे हम जो सिलेक्ट करेंगे इस केस में वो क्लियर डेबिट GL अकाउंट की होगी। अब आउटगोइंग पेमेंट की रिकन्सिलेशन के टाइम हमारा कौन सा GL क्लियर होता है, वो हमारा डेबिट का GL क्लियर होता है, बिकॉज उस टाइम जो एंट्री पोस्ट होती है वो आउटगोइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू मेन अकाउंट क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे हम 4 के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि क्लियर डेबिट GL के लिए होती है, और आउटगोइंग के केस में हम यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसको एंटर करते हैं और सेव कर देंगे। अभी हमारा आउटगोइंग के लिए पोस्टिंग रूल डिफाइन हो चुका है। इसके बाद हम एक स्टेप बैक आएंगे। अब अगेन न्यू एंट्री पे आएंगे। अब हम इनकमिंग के लिए पोस्टिंग रूल डिफाइन करेंगे, और इनकमिंग के लिए हमने जो पोस्टिंग रूल बनाया था वो S002 था। हम उसको सर्च करते हैं यहाँ से। ये हमारा इनकमिंग पेमेंट के लिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से पोस्टिंग एरिया सेलेक्ट करेंगे, बैंक अकाउंटिंग। अब इनकमिंग पेमेंट के केस में बैंक रिकन्सिलेशन के टाइम हमारी जो एंट्री पोस्ट होगी वो होगी मेन अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग अकाउंट क्रेडिट। अब मेन का GL हमारा डेबिट होगा, तो अब यहाँ पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पे हम 40 से GL को डेबिट करेंगे, बिकॉज 40 की GL डेबिट के लिए होती है। तो मेन के लिए हमारा जो अकाउंट सिंबल था वो S000 था। मैं उसको सर्च करता हूँ, और ये मेन अकाउंट को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसके अगेंस्ट हमारा जो GL क्रेडिट होगा वो इनकमिंग का GL होगा। इनकमिंग का जो अकाउंट सिंबल था वो S002 था। हम यहाँ से वो सर्च करते हैं, और यहाँ पे इनकमिंग बैंक अकाउंट का सिंबल मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप SA की ऐड करेंगे, और इसके बाद पोस्टिंग टाइप हमारी यहाँ पे होगी इनकमिंग की केस में क्लियर क्रेडिट GL, क्योंकि इस केस में हमारा क्रेडिट का GL क्लियर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम 5 के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद इसको एंटर करेंगे और ये सेव कर देंगे। तो अभी हमारा इनकमिंग के लिए भी पोस्टिंग रूल डिफाइन हो चुका है। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए हमने पोस्टिंग रूल भी डिफाइन कर लिए। इसके बाद हम यहाँ से वापस आते हैं। अब यहाँ से हम फर्स्ट स्टेप में अगेन वापस आएंगे, क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 2 बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्रिएट की थी आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए S001 एंड S002, उनको हम पोस्टिंग रूल्स के साथ असाइन करेंगे। तो उसके लिए हम उसको सर्च करते हैं S001। अब पोस्टिंग रूल्स की फील्ड में हम दोनों पोस्टिंग रूल्स 1 बाय 1 असाइन कर देंगे। तो यहाँ से सर्च करते हैं जो आउटगोइंग के लिए पोस्टिंग रूल था, आउटगोइंग पेमेंट, और यहाँ पे सर्च करेंगे S002 फॉर इनकमिंग पेमेंट। अब यहाँ पे दोनों रूल्स S001 जो कि आउटगोइंग के लिए डिफाइन किया था और S002 जो इनकमिंग के लिए डिफाइन किया था उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ लिंक कर रहे हैं। तो अब इसको एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पोस्टिंग रूल्स के साथ असाइन कर दिया है। इसके बाद वापस आएंगे। अब इसके बाद हम वेरिएंट डिफाइन करेंगे मैनुअल बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं डिफाइन वेरिएंट फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का वेरिएंट है जिसको हम कॉपी करेंगे, बट यहाँ पे मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ अपनी कंपनी कोड के लिए, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। बट मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का जो वेरिएंट है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी फंक्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका रिक्वायर्ड वेरिएंट होगा आप जिस नाम से उसको रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक UTPR। मैं इसका ये कोड रख लेता हूँ, इसको क्लिक किया। तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें से आप किसी फील्ड को अगर इस एरिया में ऐड करना चाहते हैं तो प्लस करके उसको ऐड करेंगे, और अगर इन एग्जिस्टिंग में से किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से माइनस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ।
सिमिलरली अगर आप इनमें से कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ से प्लस करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो फील्ड्स हैं जब बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज़ को फीड किया जाएगा सिस्टम के अंदर, तो हमें इन फील्ड्स का डाटा वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने जो एग्जिस्टिंग बनाया मैं उसी को यूज़ करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ जो एग्जिस्टिंग मैंने वेरिएंट बनाया हुआ है। और ये वेरिएंट मैंने पहले से डिफाइन किया है, ये मैं आपको अभी शो करवाता हूँ। UTCL इसको क्लिक किया और इसमें ये देखिए ये ट्रांजैक्शन की फील्ड है, वैल्यू डेट है, अमाउंट है और डॉक्यूमेंट नंबर है। मीन्स कि जब बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज़ को सिस्टम में फीड किया जाएगा तो इन फील्ड्स का डाटा हमें इन करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बैंक रिकन्सिलेशन के लिए इसी वेरिएंट को यूज़ करूँगा। अब यहाँ से वापस आते हैं। इसके बाद हम एक्सेल में आते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये 5th से ऑनवर्ड है, जिसमें हम क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं। उसके बाद डिफाइन पोस्टिंग कीज़ एंड पोस्टिंग रूल्स, असाइन पोस्टिंग रूल्स विद द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये वही स्टेप था जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के बाद दोबारा उसको असाइन किया था। और उसके बाद नेक्स्ट था डिफाइन वेरिएंट्स फॉर मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड के वेरिएंट को यूज़ करके अपना वेरिएंट डिफाइन कर सकते हैं और उस वेरिएंट को फिर आप अपनी बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और इससे नेक्स्ट क्लास में हम वेंडर और कस्टमर की इन्वॉइसेस को पोस्ट करने के बाद उनकी पेमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उनकी पेमेंट्स के लिए इनकमिंग और आउटगोइंग के जीएल्स को यूज़ करते हुए फिर इनकमिंग और आउटगोइंग के जीएल्स में जब ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएंगी तो उनको फिर हम आगे प्रोसेस करने के लिए BRS एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।